जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर कदम पीएम के साथ, लॉकडाउन पार्ट 2 और 18वां दिन। दोस्तों, जैसा आपकी पता है कि हम रोज़ आते हैं आपके पास अपने एक निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में आपके लिए लेके आते हैं एक नया संदेश, एक नया उत्साह। खुद उत्साहित होते हैं और आपको उत्साहवर्धन करते हैं। कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को। जो लोग सम्मान करते हैं कोरोना वॉरियर्स का, उनके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उनका, और अपने बहुत से नई पीढ़ी के नए लोगों को नए तरीके से उत्साहवर्धन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा अपना निजी प्रयास है दोस्तों। मैंने अपने से जब शुरुआत हुआ था सबसे पहला, जब जब ये कोरोना की विभीषिका को हम समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन जैसे जैसे विदेशों के समाचार टीवी पे आने लगे और हम देखने लगे, हमको लगा कि हम दूर से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई को, जंग को जो देख रहे थे, और फिर एहसास होने लगा कि कभी भी इसके शिकार हम भी हो सकते हैं। और तमाम लाशों के बीच, उन लाशों की तमाम पड़ी हुई जो लाशों की सीनरीज हमको दिखाई जा रही थी टीवी पे, उसके बीच हमने अपनी भी लाश को देख लिया। और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, खाली तो नहीं बैठ सकते। और मैंने पहले दिन से ये निर्णय लिया था कि नहीं, मैं सबके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो इतना करूँगा, सबको जागरूक करने की कोशिश करूँगा। बहुत से लोगों ने मजाक बनाया था, बहुत से लोगों ने इसके लिए कहानी बनाई थी कि लगातार 21 दिन तक कैसे करोगे फर्स्ट पार्ट के उसमें। मैंने कहा था 21 दिन तक नहीं, 2100 दिन तक करना पड़ेगा तो करेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन, जब जब जीवन और मृत्यु के बॉर्डर पे हम खड़े हों, जब हमें खुद ही नहीं पता कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और दूसरी बात, जो साथी चले गए, अगर हम आज की बात करें तो आज 1100 फर्स्ट डे शुरुआत हुआ था, तब से लेकर के आज तक में 1218 लोग हमारे हिंदुस्तान से केवल जा चुके हैं और कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अदर जो लोग गए, जो जनरल है, वो तो उसकी तो बात ही नहीं करते, लेकिन जो केवल कोरोना से चले गए उनकी संख्या 1218। ये 1218 ये छोटी सी संख्या नहीं होती दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बोलूँगा कि हर कदम पीएम के साथ का जो कार्यक्रम है, ये मैं सोच सोच के मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को। मैं बहुत खुश होता हूँ ये सोच करके कि नहीं, मैंने ये जो कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया, ये दूसरों के लिए पता नहीं कितना अच्छा होगा, मैं नहीं पता, वो तो दूसरे जाने, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे बहुत जागरूक करता है। इसने जो जो जीने का जो तरीका था वो बदल दिया है। उससे बहुत से आइडियाज़ आए हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं, और ऐसे लगता है कि नहीं, देखने का नज़रिया बदल गया। अगर आज हम आपको देखें तो कोरोना वॉरियर्स की बात छोड़ दें, तो कोरोना वॉरियर्स के जो लोग सम्मान में खड़े हुए हैं, आज मुझे लगता है कि कोई एक इंसान आपको शायद ही इंसान ख़राब नज़र आता हो। अभी तो 5% को अगर हम छोड़ दें तो 95% की जो दुनिया है वो बहुत अच्छी है। 95% लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। और ऐसा लगता है कि हम, अगर शायद ये कोरोना ना आया होता तो हम इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जी ही ना पाते। या समझ लीजिए, कोरोना से पहले जो लोग जा चुके हैं, जिन लोग दुनिया में अब बुज़ुर्ग होके जा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा समय तो आया नहीं, इसलिए उन्होंने जीने का ये अंदाज़ सीखा नहीं, जीने का ये तरीका सीखा नहीं, और जीने का ये स्वभाव उनका नहीं हुआ। आज 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 एक पैटर्न नया चल गया कि जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कोने कोने में हो रहा है। मामूली से मामूली सा इंसान भी खड़ा होकर के उस मामले से सफाई कर्मी का भी स्वागत कर रहा है, और वो बादशाह की तरफ से उसको माला पहनाया जा रहा है। वो पुलिसकर्मी जो 24 से 48 घंटे की ड्यूटी करते थक जाता था, और कभी कोई उसको इज्जत से नमस्ते भी नहीं करता था, बल्कि उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। और इससे आज बोलूँ तो पुलिस को दूसरी भाषा में पता नहीं कितनी गालियाँ मिला करती थी, कभी उनको सम्मान नहीं मिला। आज यही जनता जनार्दन ने उनको भगवान बना दिया है, और जिस तरह से उनका सम्मान कर रही, शायद ये उनका भी भाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि हम ऐसे ऐसे बदलती हुई दुनिया को हम देख रहे हैं। जब एक बार ये क्रांति आई थी, जब सबके हाथों में मोबाइल आया था, तो उस समय सूचना क्रांति का एक बहुत बड़ा दौर चला था दोस्तों। तो सबने कहा था कि ये पीढ़ी जो देख रही है, सूचना और क्रांति की जो पीढ़ी हम लोग देख रहे थे, शायद ये बहुत बड़ी पीढ़ी थी। लेकिन हम बताएं, वो पीढ़ी, सूचना और क्रांति की जो पीढ़ी थी, वो छोटी पड़ गई। ये कलयुग के अंदर जो सतयुग का संचरण हो रहा है, मैं कहूँगा ये कलयुग के अंदर जो सतयुग का संचरण हो रहा है,
1947 से हमने जब से मैंने होश संभाला है, 1947 के बाद से पता नहीं हर साल रामलीला होती है, लेकिन इतने राम पैदा नहीं हुए जितना एक कोरोना ने हर गली मोहल्ले के अंदर राम पैदा कर दिया। हर गली मोहल्ले कोने के अंदर एक लक्ष्मण पैदा हो गया। आज मैं आपको बताऊं, हर हर आदमी तो बहुत ढेर सारे थे। कवि कविता कहा करते थे कि काश हम इंसान हो जाते। माने भगवान होने की कोशिश होते में हम पता नहीं क्या क्या हो जाते थे, लेकिन हम केवल इंसान नहीं हो पाते थे। आज हम देख रहे हैं एक नई पीढ़ी, एक नई युवा पीढ़ी जिस तरह से इंसानियत के कदम पे चल रही है, और जिस तरह से परिस्थितियों ने इंसानियत की परिभाषा को क्रिएट किया है, और जिस तरह से हम इंसान हो रहे हैं, शायद ये जो कोरोना काल ख़त्म होगा, काश ये परिवर्तित हो जाता। आज ये जो एक कोरोना वॉरियर्स के लिए जो सम्मान की प्रथा लागू हुई है, काश ये प्रथा हमेशा के लिए आदत में सम्मिलित हो जाती। काश ये हमेशा के लिए हो जाता। काश जैसे हम कहा करते थे, सुना करते थे पहले कि नहीं, पहले के समय में काम की पूजा हुआ करती थी। अभी भी हम लोग ये कहते थे कि नहीं, विदेशों के अंदर काम की पूजा होती है। आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी काम की पूजा होती है। अब जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान होता है। जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान वो लोग करते हैं जो काम नहीं करते या नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो सब ने एक दूसरे का सम्मान करना सीख लिया है। सब एक दूसरे का, अब एक इंसानों की दुनिया ये दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अब ये इंसानियत यहाँ पे ज़िंदा होगी, और इंसानियत खिलखिलाएगी, इंसानियत हंसेगी, इंसानियत का अब माहौल होगा। हर गली, हर मोहल्ला, हर कोना के अंदर अब आपको घर भी मिलेगा और घर के अंदर इंसान भी मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले आपको मकान मिलता था और आदमी मिला करते थे, लेकिन अब कोरोना के बाद आपको घर मिलेगा और घर के अंदर इंसान मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, काश मैं अपने आप को उतना इम्पॉर्टेंट आदमी न समझता। काश मैं ये समझ सकता, मैं खुद को समझाता हूँ कि जो ये दुनिया देख रहा है, जो तेरे दिमाग में आ रहा है, तू ही नहीं देख रहा है, ये सभी देख रहे हैं। ये कुछ खास बात ऐसा नहीं है जो तेरे अंदर बदलाव हो रहा है या जो तू देखने की कोशिश कर रहा है। ये सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग बदल रहे हैं, सभी लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं। आज दुनिया की, पूरी दुनिया से जितना बड़ा एक पिक्चर उभर करके सामने आ रहा है, जो एक छोटी छोटी क्लिप जगह जगह से मिल रही है देखने को, ऐसा लग रहा है कि सब जगह, क्या जाति, क्या धर्म, सब बदल चुके हैं, सब बदल चुके हैं। सबका सम्मान होना शुरू किया, सबने सीख लिया। हर आदमी ने अपने गली के सफाई कर्मचारी को भी सम्मान देना सीख लिया। हमें याद है अच्छी तरह से, जब महाकुंभ के अंदर एक बार प्रधानमंत्री ने इन्हीं सफाई कर्मियों के पांव धोए थे, तो बहुत से लोगों ने इसको मजाक उड़ाए थे। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का इतना इस तरह से कहा था कि पूछो मत, जैसे लगता है कि बहुत बड़े हंसी के पात्र हो गए हमारे पीएम। और वो दिन था और आज का दिन है। आज जब पीएम ने कहा ताली बजाने को, जब पीएम ने कहा नमस्ते करने को, जब पीएम ने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया, कितनी हंसी उड़ाई लोगों ने। और उस दिन से ये जीवट ये मजबूत हो गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर के अच्छे कामों की हंसी उड़ाई जा सकती है, तो फिर हम लोग तो आम आदमी हैं। हम लोगों को कोई हंसी उड़ाता है तो कोई बुरा होने की बात नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई किसी को साधारण इंसान नहीं समझेगा, क्योंकि अब कोई इंसान साधारण नहीं रह गया। इस एक कोरोना के युग ने ये बता दिया कि हर आदमी खास है, हर आदमी भगवान का एक रूप है छोटा। पहले ये सिखाया जाता था, लोग समझने को तैयार नहीं थे। आज लोग इस बात को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हम सब के अंदर इस बात का एहसास जग गया है कि नहीं, वो सब के अंदर एक भगवान है और हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। आज डॉक्टर के अंदर हमको भगवान दिखाई दे रहा है, आज पुलिस के अंदर हमको भगवान दिखाई दे रहा है, आज सफाई कर्मी के अंदर हमको भगवान दिखाई दे रहा है, आज रेलवे कर्मचारी के अंदर हमको भगवान दिखाई दे रहा है, आज डोर टू डोर सर्विस देने वाले के अंदर हमको भगवान दिखाई दे रहा है, आज किसान के अंदर हमको भगवान दिखाई दे रहा है। आज सबके अंदर हमको भगवान दिखाई देने लगा। पहले हम कहा करते थे कि नहीं, हम भगवान की एक अंश हैं, सबके अंदर एक भगवान है, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सब नहीं चला, नई से लाख सिखाते रहे। पहले लोग के कामों के नाम पे लोगों की जातियां निर्धारित हो रही थी, कामों के नाम पे लोगों के नाम निर्धारित होते थे, तब लोगों ने मजाक समझा था। आज वो युग वापस आ गया। मैं आपको कहता हूँ कि ये जो कलयुग के अंदर जो सतयुग के लक्षण दिखाई देने लगे, जो कलयुग के अंदर ये मार्मिक विषय हो गया,
दोस्तों ये बहुत बड़ी कहानी हो गई। मैं ऐसा नहीं कहूँ, ये मैं ऐसा ऑर्डिनरी इसको नहीं समझ सकता। जिस तरह से ये परिवर्तन हुआ है, जीवन परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से एकाएक लोगों के अंदर बदलाव देखने को मिला। आज आज एक अकेला सा वो गाड़ी लेके खड़खड़ 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 कूड़ा उठाने वाला डरा डरा सा सहमा सा लोगों के बगल से निकलता था। कभी लोगों से 5 रुपए मांगता था तो उसको गालियाँ मिल जाया करती थी। कभी लोग खड़े होकर के इतनी गुंडई से उससे सफाइयाँ कराते थे जैसे ये उनका अधिकार है। आज हम सभी लोग, हम वही लोग हैं जो बदल चुके हैं। आज उनको बुलाते हैं, इज्जत से खड़ा करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनका पाँव छूते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनको जितना अपने से हो सकता है, आज ये सवाल नहीं है कि उनको तो तनख्वाह मिलती होगी। आज ये सवाल ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि अपनी तनख्वाह से वो हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं और ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। आज ये बहुत बड़ा बदलाव है और मैं आपको बोलूँ, ये दुनिया माने न माने, एक दिन मानना पड़ेगा। ये सारे बदलाव का मुख्य कारण कोरोना नहीं, कोरोना तो एक ईश्वर की वो है जो आ गई, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। जिस तरह का नेचर लेकर के, जिस तरह का व्यवहार लेकर के, जिस तरह से इंसानियत की परिभाषा उन्होंने शुरुआत की थी देने की और उसको इस हिंदुस्तान ने समझने की कोशिश की। हम रियल है जगत गुरु लायक हिंदुस्तान रहा है हमेशा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान इतना बुद्धिमान है, हिंदुस्तान का जो ब्रेन है, हिंदुस्तान का जो दिमाग है, इसे विश्व पूरा खरीदता है। हमारे अंदर वो ताकत है जो शायद पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। आज हमने फिर इस बात को साबित कर दिया कि नहीं, एक आदमी को इंसान बनने में बहुत समय नहीं लगता और एक इंसान बनने के बाद भगवान बनने में बहुत समय नहीं लगता। हम भगवान बना भी सकते हैं तो बन भी सकते हैं, या हम भगवान के दूत बन सकते हैं। और जिस तरह से हम सम्मान देने का, जो लोगों को सम्मान देना सीख गया उनका सम्मान न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे जैसे बहुत से लोग घर में बैठे हुए लोग हैं और ये क्या करेंगे? जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया है उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में या अपने नेचर में, अपने भाव में ये बात डाल देंगे कि आप उनका सम्मान हमेशा करेंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर काम की पूजा हमेशा होगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना का समय आ गया तो सबकी पूजा होगी, नहीं। ये सभी काम करने वाले लोग सम्मानित होंगे। अब काम करने वाले लोगों को अपना सम्मान लेना है कि नहीं लेना है, ये उनको निर्धारित करना है। क्यों? क्योंकि बदलना तो उन्हें भी पड़ेगा समय के साथ। जब हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया है तो ये काम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। या मैं सभी से कहूँगा, आप अपने आप को वो ख़ास इंसान बनाए रखना। क्यों? क्योंकि कोरोना है, आज आया है कल चला जाएगा। जो लोग बच जाएंगे उनके बीच आपको जीना है। और इंसान जब बनेगा, इंसान जब बचेगा, तो जो इंसान बचेगा, काश 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 वो इंसान नहीं, वो एक दूसरे के अंदर भगवान देखना शुरू कर दे। इन्हीं आशाओं के साथ अपनी बात को विराम दूंगा और चाहूँगा कि आप सब लोग जिस तरह से ये अब अपने गलतियां ना होने पाए। ये लॉकडाउन थर्ड अब शुरू होने वाला है, लॉकडाउन थर्ड होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं चाहूँगा कि ये जो समय बढ़ रहा है, तकलीफ़ें अब ज़्यादा बढ़ेंगी, मौतें अब ज़्यादा होंगी, तो भाव विभोर अब ज़्यादा होना पड़ेगा। भावनाओं में जीने की आदत डालनी होगी। एक दूसरे के प्रति भावनात्मक होना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति हमें सहज होना पड़ेगा। अब क्रोध के लिए कोई जगह न हो, अपमान के लिए कोई जगह न हो, दर्द के लिए कोई जगह न हो। आइए एक दूसरे के अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करें। आइए एक दूसरे के अंदर बैठी हुई अंतरात्मा में उस भगवान को पहचानने की कोशिश करें। आइए एक दूसरे का सम्मान पोषित कर सकें। आज प्रणाम करने का, अभिनंदन करने का तरीका बदल जाएगा। सब एक दूसरे के अंदर बैठे हुए भगवान का दर्शन करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा इसी समय पे अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में। आशा करता हूँ आप सब खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कोरोना वॉरियर्स के लिए नए नए तरीके ईजाद करते रहेंगे। उनका सम्मान करना है, उनका उत्साहवर्धन करना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलूँगा। नमस्ते।